सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों से मैं कुछ ऑटोमेशन टूल ढूंढ रहा था। मोस्ट ऑफ देम आर पेड। तो फिर मुझे N8N के बारे में पता चला, जो एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। सो ऑटोमेशन टूल बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी बिकॉज ऑफ AI वो स्मार्ट हो गए हैं। दे बिकम स्मार्टर। आप कोई भी चैटबॉट यूज़ करके आप अपने ऑटोमेशन को स्मार्ट बना सकते हो। वो चैटबॉट के हिसाब से कॉल्स ले सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको N8N लोकल पे सेटअप करना बताऊंगा, प्लस उसको डिजिटल ओशन पे कैसे सेटअप करना है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा हम थोड़ा N8N के प्लेग्राउंड वाले एरिया को देखेंगे कि कैसे आप वर्क फ्लो बना सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, या आप अपने किसी क्लाइंट को भेज सकते हो उसके अंदर ऑटोमेशन बना के। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आप सेटअप कैसे कर सकते हो। पहले हम देखते हैं कि हम लोकल पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैंने पहले से कर रखा है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो लोकल पे सेटअप करने के लिए आपके पास डॉकर होना चाहिए। डॉकर डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है। आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में डाल लीजिए, अगर मैक है तो आप मैक में डाल सकते हैं। तो लोकल पे सेटअप करने के लिए आपको बस ये 2 कमांड चलानी है अपने टर्मिनल के अंदर। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। ये 2 जब आप कमांड चला लोगे अपने डॉकर के अंदर तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। N8N 2 रन हो रहे हैं यहाँ पे। अगर रनिंग में आ रहा है इसका मतलब ये चल रहा है। अगर ये चल नहीं रहा होगा तो ये ग्रे दिखाएगा। जब चल जाएगा तो आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लोकल पे आपका रनिंग हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप डिजिटल ओशन के ऊपर कैसे सेटअप करोगे। तो आपको बस यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्रिएट ड्रॉपलेट के अंदर जाके आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है, किस रीजन में आपका ये ड्रॉपलेट होना चाहिए। तो बैंगलोर फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपको जैसे यहाँ से OS की जगह मार्केट प्लेस पर जाना है, और मार्केट प्लेस के अंदर N8N को सर्च करना है, N8N। तो जब आप N8N सर्च करोगे तो आपको बस इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है। मैं बेस मॉडल सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है अपना, कोई भी आप पासवर्ड डाल सकते हो, और आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट कर देना है। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक IP मिलेगी, जो आपको, अगर आप इसको एक डोमेन नेम पे चलाना चाहते हो तो आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के कंसोल के अंदर जाके वो IP डालनी पड़ेगी एज ए नेम। वो एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप है। जब भी हम कोई भी होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को अटैच करते हैं तो वो हमें करना ही पड़ता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि जब ये लोकल पे रन हो जाता है तो ये कैसा दिखता है, और उसको थोड़ा वॉक अराउंड करते हैं कि वो उसमें हम हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर आपको लेफ़्ट में एक मेन्यू दिखाई देगा, और बाकी यहाँ बीच में एक बटन है जहाँ पे हम अपना वर्क फ्लो बनाएंगे। एग्जीक्यूशन वाले टैब के अंदर ये जितनी भी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा वो दिखाई देगा। प्लस आपको यहाँ पे लेफ़्ट राइट कॉर्नर के अंदर एक प्लस का बटन दिख रहा है, जिससे हम अलग अलग टूल्स वगैरह ऐड करेंगे। और इसके नीचे आता है स्टिकी नोट, जिससे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क फ्लो को स्टार्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आप मैनुअल ट्रिगर लगा सकते हो, किसी एप्लीकेशन के इवेंट पे लगा सकते हो, या आप शेड्यूल कर सकते हो, एज अ क्रॉन शेड्यूल कर सकते हो, किसी वेब हुक पे लगा सकते हो कि कोई फॉर्म कोई HTTP कॉल होगी तो आपको ये ट्रिगर हो जाना चाहिए, या किसी फॉर्म के सबमिट पे लगा सकते हो। ऐसे भी और कई सारे हैं। तो अभी मैं जैसे मैनुअल ट्रिगर का सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे AI एजेंट बॉट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने AI एजेंट सेलेक्ट करा। अब AI एजेंट के 3 मेन चीज़ें हैं। एक तो हो गया, आपको मॉडल डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन से मॉडल के साथ ये बात करेगा, प्लस इसकी मेमोरी हो गई, प्लस इसके अंदर टूल्स हो गए। अब मल्टीपल टूल्स आप इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो AI मॉडल के लिए अगर हम बात करें तो मैं ChatGPT का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ChatGPT 4 मिनी सेलेक्ट कर रखा मैंने। यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल डालनी पड़ेगी, अपनी API की वगैरह डालनी पड़ेगी। वो मैंने पहले से डाल रखी है, वो आप जनरेट करके यहाँ पे डाल लोगे। बेसिकली बस आपको API की डालनी है यहाँ पे। इसके अलावा आप मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हो। सो सिंपल मेमोरी ये अभी ऑन मेमोरी रैम के अंदर रख लेगा, जो भी होगा 5 रिकॉर्ड तक ये कैच करेगा।
इसके बाद आप मल्टीपल टूल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर आपको कोई वर्डप्रेस में एपीआई कॉल करानी है, या आपको कोई गूगल शीट के अंदर डाटा डलवाना है, या कोई आपको ईमेल करवानी है, या आपको कोई गूगल कैलेंडर के अंदर इवेंट सेटअप कराना है, या आपको S3 पे फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं टूल्स के नाम पे, आप कुछ भी उसके अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था कुछ इसका वॉक अराउंड। मैं आपको एक यूज़ केस दिखाता हूँ, मैंने AI एजेंट को यूज़ करके एक वर्क फ्लो कैसा बनाया हुआ है। सो ये कुछ ये एक मेरा वर्क फ्लो है। इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ से मैं कुछ मैसेज भेज रहा हूँ, उस मैसेज के बेसिस पे ये या तो गूगल कैलेंडर पे मेरी एक मीटिंग सेटअप करेगा, या उस पर्सन को ईमेल करेगा, और ये ईमेल आईडी निकाल के ला रहा है गूगल के कॉन्टैक्ट से। अगर मैं आपको वर्क फ्लो पूरा दिखाऊं तो यहाँ से ये चैटबॉट हो गया, ओपन चैटबॉट, यहाँ से ये चैटबॉट ओपन हो गया, प्लस ये AI मॉडल हो गया जो यूज़ कर रहा है नॉर्मल लैंग्वेज को। ये ओपन AI का चैट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम मैसेज भेजेंगे उसको इंटरप्रेट करके बाकी के टूल्स यूज़ करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ हाय लिख के भेजता हूँ, ये प्रोसेस करके मुझे बताता है कि हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो कैन यू send a email to Ritu about tomorrow dinner at 8 PM। अब मैंने इसको सबमिट करा, इसने क्या किया अगर आप देखो तो यहाँ से मैसेज गया इसके पास, ओपन चैट जीपीटी के पास गया, चैट जीपीटी से इसने कॉन्टैक्ट डिटेल निकालने की कोशिश करी, बट इसको कॉन्टैक्ट डिटेल निकालने में एरर आया। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इसने यहाँ पे देखेंगे तो इसने यहाँ पे मैसेज दे दिया, इट सीम्स आई एम हैविंग ट्रबल एक्सेस योर कॉन्टैक्ट राइट नाउ, इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड मी द रितु's ईमेल आईडी आई कैन हेल्प यू अबाउट द डिनर। तो यहाँ पर ही मैं रितु की ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे देगा कि मैंने ईमेल भेज दी है 8 बजे की कल के लिए। तो अगर मैं आपको अपना जीमेल भेज के अगर मैं आपको अपना जीमेल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये ईमेल जा चुकी है, डिनर इनविटेशन रितु, और ये इसकी डिटेल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑन इट, और मेरा नाम चला गया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल वर्क फ्लो बना सकते हो और AI के ऑटोमेशन पावर को यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको एनएट के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और वीडियोस बना दूंगा एनएट के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।